चलिए आज चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर, एक ऐसी कहानी में जो महाभारत के महायुद्ध की राख से पैदा हुई। ये कहानी है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। पश्चाताप, अटूट भक्ति और भगवान शिव के दिव्य आशीर्वाद की कहानी। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या होता है? इसका मतलब है प्रकाश का स्तंभ, मतलब शिव का वो स्वरूप जहां वो एक दिव्य रोशनी के रूप में प्रकट हुए। महाभारत का महायुद्ध खत्म तो हो गया था, पर पांडवों के लिए ये जीत नहीं थी। ये तो अपने ही परिवार के संहार का एक गहरा बोझ था, एक ऐसा पाप जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और अब वो इस बोझ से, इस पाप से मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे थे। तो इस भारी पाप से मुक्ति पाने का रास्ता कहाँ था? सिर्फ एक ही जगह, भगवान शिव की शरण में। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका सफर। एक सफर जो उन्हें ले गया देवभूमि उत्तराखंड, सीधा हिमालय की गोद में। क्योंकि वो जानते थे, अच्छी तरह जानते थे, कि सिर्फ और सिर्फ महादेव ही उन्हें इस अपराध बोझ से आजाद कर सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। भगवान शिव पांडवों से खुश नहीं थे, बल्कि वो तो उनसे दूर रहना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वो देखना चाहते थे कि उनका ये पछतावा कितना सच्चा है, और इसीलिए उन्होंने खुद को पांडवों से छिपाने का फैसला कर लिया। अब पांडवों से बचना था, तो भगवान शिव ने एक बड़ा ही अनोखा रूप धर लिया। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। असल में ये उनके इरादों की, उनके संकल्प की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। तो उन्होंने क्या किया? भगवान शिव बन गए नंदी। जी हाँ, एक बैल। और चुपके से कपाट पर्वत की घाटी में जो दूसरे बैलों का झुंड था ना, उसी में जाके शामिल हो गए। सोचा कि बस अब तो पांडव उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। लेकिन पांडव भी कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की उस दिव्य ऊर्जा को, उनकी मौजूदगी को महसूस कर लिया। उन्हें पता था शिव यहीं कहीं आसपास हैं। और बस फिर क्या था, उन्होंने महादेव को सामने लाने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई। और इस प्लान का हीरो कौन बना? महाबली भीम। भीम ने अपना वो विशालकाय रूप धारण किया और सोचिए जरा, 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैलाकर खड़े हो गए। पूरी की पूरी घाटी का रास्ता ही बंद कर दिया। मकसद साफ था, कोई भी बैल वहां से भाग ना पाए। अब हुआ ये कि सारे बैल तो डर के मारे भीम के पैरों के नीचे से निकल भागे, लेकिन एक बैल, बस एक बैल वहीं का वहीं खड़ा रहा। वो बाकी जैसा नहीं था, वो कोई आम बैल था ही नहीं। और जैसे ही भीम ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बैल चमत्कारिक ढंग से जमीन के अंदर धंसने लगा। बस यही था वो पल, यही वो क्षण था जब पांडवों की भक्ति की परीक्षा खत्म हुई। और यहीं पर हुआ केदारनाथ का वो दिव्य प्राकट्य, जिसने उनकी पूरी यात्रा को सफल बना दिया। जैसे ही वो बैल धरती में समा रहा था, भीम ने जरा भी देर नहीं की। उन्होंने पूरी फुर्ती से उसकी पीठ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब कूबड़, उसे कस के पकड़ लिया। और बस भीम की इसी मजबूत पकड़ और पांडवों की अटूट भक्ति के आगे भगवान शिव को अपने असली रूप में प्रकट होना ही पड़ा। तो बैल के रूप में जो शिव थे, उनका जो कूबड़ यानी पीठ का हिस्सा जो जमीन के बाहर रह गया था, वही आज पवित्र केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। सोचिए, ये भारत के उन 12 महान ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पांडवों की इस जबरदस्त भक्ति और उनके इस दृढ़ संकल्प को देखकर भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए, और उन्होंने पांडवों को उस सबसे बड़े पाप से, यानी अपने ही परिवार के संहार के पाप से मुक्त कर दिया, और साथ ही उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब भगवान शिव बैल के रूप में धरती में समा रहे थे ना, तो उनके शरीर के जो बाकी हिस्से थे वो हिमालय में अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। और यहीं से जन्म हुआ पंच केदार की अद्भुत कथा का। तो देखिए, भगवान शिव की पीठ यानी हम्प, वो तो केदारनाथ में प्रकट हुई। उनके हाथ तुंगनाथ में, मुख यानी चेहरा रुद्रनाथ में, पेट मध्य माहेश्वर में, और उनकी जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुईं। और इन्हीं 5 पवित्र जगहों को मिलाकर कहा जाता है पंच केदार। ये पांचों के पांचों मंदिर आज भी हिमालय की गोद में मौजूद है और शिव भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माने जाते हैं। तो ये प्राचीन कहानी हमें सीधा आज के केदारनाथ मंदिर तक ले आती है।
एक ऐसा मंदिर जिसका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही महत्व है। इसे यूं ही नहीं, हिमालय का हृदय भी कहा जाता है। जरा इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये मंदिर समुद्र तल से 3,580 मीटर, जी हाँ, लगभग 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई ही इस जगह को इतना दिव्य और साथ ही साथ इतना चुनौतीपूर्ण भी बनाती है। और जानते हैं, इस जगह के इतने पवित्र होने के पीछे एक और वजह है। ऐसी मान्यता है कि खुद भगवान शिव ने इसी जगह पर हजारों सालों तक तपस्या की थी और इसी वजह से ये पूरी भूमि ऊर्जा और दिव्यता से भरी हुई है। अब इतनी ऊंचाई पर है तो जाहिर है सर्दियां बहुत कठोर होती होंगी। जब मंदिर पूरी तरह से भारी बर्फ से ढक जाता है तो भगवान केदारनाथ की जो चल विग्रह डोली है उसे 6 महीने के लिए ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और वहां उनकी पूजा अर्चना चलती रहती है। तो कुल मिलाकर केदारनाथ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक सच के बारे में बताती है, और वो सच ये है कि पाप का अंत सिर्फ भक्ति से होता है, और भक्ति तभी जागती है जब मन सच्चे पश्चाताप से भर जाए। और यही कहानी हमें आज सोचने पे मजबूर करती है कि इस मॉडर्न दुनिया में, आज के ज़माने में सच्चे पश्चाताप का मतलब क्या है ना? एक गहरा सवाल, और इसका जवाब हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।